अच्छा, अभी हमने एक ये फिनोमिना देख लिया जिसपे मास्टर फ्लिप फ्लॉप ने वन स्कैटरिंग का फिनोमिना कर लिया। वन स्कैटरिंग मींस एस पे वन हुआ, उसने वो डिटेक्ट किया, आर वाज जीरो एंड देन आर इनपुट गेट्स वन एंड एस गॉट जीरो, तो उसने वो भी कैच किया। लेकिन स्लेव पे हमारा स्टेटस जो मेंटेन रहा वो यही मेंटेन रहा कि एस अगर जीरो है एंड आर अगर जीरो है तो हमारी प्रीवियस स्टेटस मेंटेन रहा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, वो फॉलो अप रहा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन आ जाता है जनाब। ये बात हमने मालूम कर ली कि जी करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होता है जब क्लॉक इनपुट जीरो हो, उस दौरान इनपुट वैल्यूज जो भी डिटेक्ट हो वो हमारी आउटपुट पे अपीयर, उसी के अकॉर्डिंगली फिनोमेना अपीयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल टेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एक क्लॉक पल्स अक्कर होती है, एज ट्रिगरिंग उसकी अक्कर हो जाती है, तो इन शॉर्ट अगर इसका दूसरा मतलब हम डिटेल में मतलब समझ लें तो इस बात को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब क्लॉक सिग्नल ट्रिगर वन हो चुका है तो उस दौरान इनपुट्स को ना छिड़ा जाए। वो ट्रिगर जब जीरो होने लगा है तो उस दौरान भी उसको ना किया जाए चेंज। ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज डिटेक्ट होने वाली है, दिस इज दिस, ये देखिएगा, द क्लॉक इज गेटिंग एन एज, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग वही वन पे जा रही है। जब ये वन पे जा रही है मास्टर एक्टिव हो गया, स्लेव डीएक्टिव हो गया। मास्टर एक्टिव हुआ, अब हमारे पास इस पॉइंट पे एस क्या है, एस इज वन। ये देखिएगा छोटे से टाइम के लिए, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा टाइम है ये, एस इज वन। ये देखिएगा, ये येलो रेक्टेंगल को फॉलो करना आपने। येलो रेक्टेंगल पे क्लॉक इज गेटिंग अ पॉजिटिव एज ट्रिगर। इस पॉइंट पे हमारे पास ये देखिएगा एस छोटे से मूवमेंट के लिए बेशक, लेकिन उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए एस इज वन। ठीक हो गया। उसके बाद आर क्या है हमारे पास, जीरो। एस इज वन, आर इज जीरो। ये इनपुट कॉम्बिनेशन दिया है हमने। ये इनपुट कॉम्बिनेशन हमने दिया तो हमारी आउटपुट ने क्या आना है, हमारी आउटपुट ने व्हेन एस इज वन, आर इज जीरो एंड क्लॉक इज वन, तो हमारी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट सेट होनी चाहिए। सेट का मतलब है क्यू वन होना चाहिए, और क्यू की जगह हमारे पास हमने मास्टर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को डिफरेंशिएट किया हुआ वाई लेबलिंग से। तो वाई की आउटपुट ये देखिएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के दौरान वाई की आउटपुट वन पर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि एस इस मूवमेंट के लिए, इस ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के दौरान, ये देखिएगा ये पॉइंट की पूरी की बात कर रही हूं मैं, ये लाइन जा रही है मेरी। ठीक है, इसमें हमारे पास एस इस मूवमेंट में वन है, आर इस मूवमेंट पे जीरो है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया, मास्टर की आउटपुट सेट हो गई। अब उस दौरान हमारे पास क्या हुआ, उस दौरान हमारे पास ये हुआ कि अब क्लॉक ने मेंटेन रहना ना इस वन लेवल पे। ये देखिएगा इतने लेवल तक पे उसने मेंटेन रहना है, क्लॉक ने वन सिग्नल तक मेंटेन रहना है, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन स्टेट थी ना, जीरो से वन पे ट्रिगर हुआ। अब वो थोड़ी देर के लिए वन रहेगा, देन फॉल करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए जीरो रहती है क्लॉक, फिर वन होती है, फिर थोड़ी देर के लिए वन रहती है, फिर जीरो रहती है एंड सो ऑन। दिस इज द सिंक्रोनाइज सिग्नल ऑफ द क्लॉक। तो अब जो क्लॉक जितनी देर के लिए वन है उस दौरान देखिएगा एस जो है वो हमारी फॉल कर गई, एस इनपुट। अब ये एक्ट क्या हुआ कि जब हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मूवमेंट था उस दौरान एस डिटेक्ट हुआ वन, आर डिटेक्ट हुआ जीरो। मास्टर्स ने अपने फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज कर ली इनपुट के अकॉर्डिंगली, लेकिन अब क्लॉक वन है, मेंटेन्ड है, हाई पे है, उसी दौरान में एस जो है वो जीरो हो गया। एस यूजर ने चेंज कर दिया, डेलिबरेटली कर लिया, एक्सीडेंटली कर लिया, वट एवर द रीजंस वर, हमारी इनपुट चेंज हो गई, एस जीरो हो गया। अब एस जीरो हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं इसमें पिक्चर्स में भी अपडेट हुआ हुआ ये, और ये हाईलाइट भी हो गया टेबल पे। एस फॉल कर गया जीरो, आर इज वन, एस फॉल कर गया मीन जीरो। अब क्या करेगा मास्टर, मास्टर के पास क्लॉक अभी भी हाई है, मास्टर अभी भी एक्टिव है। मास्टर को एकदम पता लगा अच्छा जी मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो एंड जीरो। ठीक हो गया, एस जीरो हो गया, आर जीरो हो गया। मास्टर क्या करेगा, मास्टर ने फटाफट किया जी, क्लॉक वन होने की वजह से, मास्टर के एक्टिव रहने की वजह से, मास्टर ने जो चेंजेस इन इनपुट आई उसको भी डिटेक्ट किया दोबारा से कि अच्छा मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन अब क्या आ गई है, एस वन आर जीरो था, अब एस जीरो हो गया है, आर भी जीरो हो गया, तो मैंने नो चेंज स्टेटस में चले जाना है। नो चेंज मतलब अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन कर लेना है। मास्टर ने अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रख लिया, ये देखिएगा वन पे वो मेंटेन रहा। ठीक हो गया, अब वो वन पे मेंटेन रहा, ठीक हो गया। अब इस दौरान हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, जब फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक आता है, फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक आता था तो हमारे स्लेव ने एक्टिव होना है, और हमारे स्लेव ने हमारी मास्टर्स की गिवन
आउटपुट को अपने ऊपर कॉपी करवाना है। इसका मतलब है कि इन्हीं इनपुट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ही हम आउटपुट ये अल्टीमेट गेन करते हैं ना। यूजर को यही इनपुट्स मिल रही हैं, यही दिख रही हैं, उसने यही दी हैं और यही आउटपुट पे गेन होनी चाहिए थी। अब देखिएगा क्या हुआ, क्लॉक सिग्नल फॉल कर रहा है, एज ट्रिगरिंग हो रही है, फॉलिंग एज ट्रिगरिंग हो रही है। फॉलिंग एज ट्रिगरिंग का मतलब है क्लॉक 0 पे जा रही है, तो मास्टर की क्लॉक 0 हो गई है। मास्टर ने खामोशी से बैठ गया ये रिटेन करते हुए जो भी उसके पास स्टेटस अकर हो गया लास्ट, ठीक हो गया। स्लेव की क्लॉक 1 हो गई है, ठीक है, फॉलिंग एज पे स्लेव की क्लॉक 1 हो गई है। स्लेव एक्टिव हुआ, स्लेव ने क्या करना है, स्लेव विल फॉलो द मास्टर्स की आउटपुट जो भी उसके ऊपर है। स्लेव ने ये वाली स्लेव आउटपुट है, इसने एक्टिव होना है, क्लॉक इज गोइंग 0। इनपुट कॉम्बिनेशन अभी भी हमारे पास वही रहेंगे, क्यों, क्योंकि मास्टर ने इस इनपुट कॉम्बिनेशन को देखना है। ये इनपुट कॉम्बिनेशन एक्चुअली किधर जा रहे थे, ये इनपुट कॉम्बिनेशन मास्टर पे जाते थे, ये अंदर प्रोसेस होता था, वो स्लेव पे पास ऑन होता था और अल्टीमेट आउटपुट हमें बेशक स्लेव से मिलती थी, लेकिन हमें दिखने वाली आउटपुट क्या थी, इस मास्टर स्लेव ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप की अल्टीमेट आउटपुट हमें ये दिखती थी। वो बेशक स्लेव से गुजरते हुए हमें गेन हो रही है अल्टीमेट आउटपुट, लेकिन हमें जो यूजर को आउटपुट दिखती है वो यही वाली दिखती है कि अच्छा जी ये आउटपुट अल्टीमेट आउटपुट हमें गेन हुई है। किस पे, इन इनपुट कॉम्बिनेशन पे जो भी चीज अक्कर हुई है हमें ये गेन हुआ, ये स्टेटस गेन हुआ। और वो स्टेटस कैसे मिलता था, इन इनपुट कॉम्बिनेशन को यहाँ आउटपुट मिलती थी इस फंक्शनल टेबल से, ठीक हो गया, यही बात थी। अब हमारे पास क्लॉक हो गई 0, अब क्या है, एस भी 0 है, आर भी 0 है, वही मेंटेन्ड वैल्यूज हैं इनपुट्स की। अब बात इसमें भी मैं भी आपको बताती हूँ क्या है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप तो ऑफ हो चुका है, उसने अपनी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन कर ली, लेकिन आपके पास जो स्लेव था उसने अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को फॉलिंग एज पर फॉलो करना था मास्टर को, उसने अपने ऊपर हाई आउटपुट गेन कर दी, ठीक हो गया, उसने अपने ऊपर हाई आउटपुट गेन कर ली। अब गौर कीजिएगा इसमें मसला क्या क्रिएट हुआ, SR00 इनपुट थी, बिफोर C इक्वल्स टू 0 पे आपके पास S और R, ये देखिएगा फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक से पहले आपका S भी 0 हो चुका है, R भी 0 हो चुका है, मतलब पहले S1 था वो S1 से 0 पे फॉल कर गया, एंड देन R तो चलो 0 ही रहा, लेकिन एक इनपुट भी, दोनों इनपुट में से एक इनपुट में भी हमने चेंजेस अगर हम ले आए तो वो क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप शुड हैव रिटेन्ड इट्स प्रीवियस स्टेट। हमें इस मास्टर स्लेव की इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या थे, इनपुट कॉम्बिनेशन थे, यहाँ S0 था, क्लॉक यहाँ 0 थी, R यहाँ 0 था, हमारे इस अल्टीमेट आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए थी, हमारी प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए थी। हमारा ये जो फंक्शनल टेबल है वो तो फॉलो होगा ही होगा ना, बेशक मास्टर स्लेव का फ्लिप फ्लॉप है। वो क्या कहता था मास्टर स्लेव का, सॉरी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनल टेबल कि जी S0 R0 आउटपुट मेंटेन रहनी चाहिए, नो चेंज अकर रहनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या हो गया, चूंकि मास्टर ने डिटेक्ट कर लिया था ये छोटे से टाइम मूवमेंट का, ये छोटे से टाइम मूवमेंट का S1 डिटेक्ट कर लिया था, उस 1 को डिटेक्ट करते हुए उसने अपनी आउटपुट को हाई कर दिया था, ठीक हो गया। उसके बाद S0 हो गया, R0 हो गया, मास्टर ने क्या किया, अपने आप को मेंटेन रखी वो वैल्यूज, और वो फॉल्ट वैल्यू आपके स्लेव ने चूंकि कॉपी करनी थी, जब ट्रिगर जो क्लॉक सिग्नल ने ट्रिगर 0 करना था तो उसने स्लेव की फॉल्स वैल्यू को, जो गलत वैल्यू थी, अपने ऊपर कॉपी कर लिया। हालांकि हमारे पास क्या होना चाहिए था, अगर S0 है एंड R0 है, ये यही वाली बात है ना, करेक्ट रिस्पॉन्स वाली बात। इन जनरल द करेक्ट रिस्पॉन्स इज अज्यूम्ड टू बी द रिस्पॉन्स टू द इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज जो भी हमारे पास आएंगी, करेक्ट रिस्पॉन्स वो होगा जब क्लॉक सिग्नल हमारा 0 है, उस दौरान में हम अपनी इनपुट की वैल्यूज दौरान ड्यूरिंग दैट लेवल 0 चेंज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग लेवल 1 अगर हम मल्टीपल चेंजेस इन द इनपुट्स ला रहे हैं ना, ड्यूरिंग लेवल 1, मैं आपको बताती हूँ ड्यूरिंग लेवल 1 का मतलब है, ये देखिएगा इस दौरान 1 रहने के दौरान, देखिएगा जिस तरह हमने इस रेक्टेंगल में किया था, ये वाली आउटपुट कॉम्बिनेशन में किया था, S को पहले 1 रखा था, फिर हमने R को 0 रखा था, फिर हमने S को 0 कर दिया, R को 1 कर दिया, बट लकीली हमारे पास वो मूवमेंट उसमें अकर नहीं हुआ था। ये देखिएगा इसमें हमारे पास क्या हुआ था, अल्टीमेटली हमारे पास प्रीवियस स्टेट क्या थी, हमारे पास प्रीवियस स्टेट ऑफ मास्टर जो अल्टीमेटली उसने कॉपी की थी, वो हमारी स्टिल वही प्रीवियस स्टेट ऑफ स्लेव रह गई थी। देखिएगा स्लेव की स्टेट 0 थी, जो उसने इस मूवमेंट पे अपने ऊपर कॉपी करवानी थी, वो मास्टर ने एरर कैच कर लिए थे, लेकिन मास्टर अल्टीमेटली हमारे पास 0 स्टेट पर ही रह गया था लकीली।
और वो वाली स्टेट जब हमारे स्लेव ने कॉपी की तो वो वाली स्टेट जीरो ही थी और स्लेव अपनी प्रीवियस वाली ही मेंटेन वैल्यू पे रहा। तो इस रेक्टेंगल में हमने क्यों नहीं बोला कि स्लेव की आउटपुट जो हमें अल्टीमेट दे रही है उस पर एरर अकर हुआ, मास्टर ने जरूर वन स्केच किए थे। ये देखिएगा, एस वॉज जीरो, आर वॉज जीरो, सी इज जीरो, तो अल्टीमेट आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए थी, एस इज जीरो, आर इज जीरो, अल्टीमेट आउटपुट हमें मिलनी चाहिए थी नो चेंज। अब स्लेव की आ जाए, स्लेव की आउटपुट हमें अल्टीमेट आउटपुट मिलती है ना, और ये इनपुट्स हमारी होती है, एस इज जीरो, आर इज जीरो, सी इज जीरो। तो हमारे पास ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट क्या थी, जीरो। ये देखिएगा इसने ये स्टेट कॉपी की थी ना, ये वाली इस मूवमेंट की, ये फॉलिंग एज की, ये फॉलिंग एज की इसने मास्टर की कॉपी की थी अपने ऊपर। तो वो स्टेटस क्या था मास्टर का, मास्टर उस दौरान अल्टीमेटली अपने आप को जीरो पे मेंटेन कर चुका था, उसने एज इट इज स्लेव ने उसको फॉलो किया। तो लकीली स्लेव की प्रीवियस इनपुट भी जीरो थी और इनपुट एस जीरो एंड आर जीरो एंड सी जीरो होने पे जो हमें अल्टीमेट आउटपुट मिलनी थी वो भी जीरो ही रही। तो हमारे पास स्लेव में एरर अक्कर नहीं हो सका। इस दौरान क्या हो गया, इस दौरान ये हो गया हमारे पास, ये देखिएगा कि हमारे पास चूंकि ये छोटा सा वन का ड्यूरेशन जो एस का था वो मास्टर ने फॉलो कर दिया, उसके बाद एस जीरो हो गया, आर जीरो हो गया, तो मास्टर अपनी उस डिटेक्शन ऑफ वन जो उसका छोटे से टाइम मूवमेंट के लिए था वो अक्कर हो चुका हुआ था। तो मास्टर ने अपने उसको नो चेंज स्टेटस में चला गया कि मैं अब तो चेंज ही नहीं कर सकता वैल्यूज, बेशक मेरी क्लॉक वन है, क्यों, ये जीरो है और ये जीरो है और क्लॉक वन है, तो एस जीरो, आर जीरो, तो मास्टर नो चेंज स्टेट पे गया। फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक जब अक्कर हुआ, जब फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक अक्कर हुआ तो हमें मालूम है कि हमारे स्लेव ने हमारे मास्टर को फॉलो करना था। तो हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए थे, ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा जी, एस जीरो था, आर जीरो था, तो हमें मालूम है कि जो भी यहाँ प्रीवियस स्टेट क्या मौजूद थी, ये प्रीवियस स्टेट क्या मौजूद थी, ये प्रीवियस स्टेट तो ये वाली है ना, ये वाला मूवमेंट है प्रीवियस स्टेट का, क्योंकि ये क्यू बिलोंग्स टू दिस क्यू, ये वाला आउटपुट हमें अल्टीमेट जो आउटपुट मिल रही है वो स्लेव की आउटपुट से मिल रही है, ठीक है, अल्टीमेट आउटपुट स्लेव की आउटपुट से मिल रही है ना। तो इनपुट अब गौर करें, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो हमारे पास यहाँ क्या आनी चाहिए थी, हमारे पास प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए थी। प्रीवियस वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है वेव फॉर्म में, हमें प्रीवियस वैल्यू स्लेव की मिल रही थी जीरो, लेकिन मास्टर ने चूंकि ये छोटा सा वन जो डिटेक्ट हुआ वो गलती से अपने ऊपर अक्कर करवा लिया और उसके बाद स्लेव ने उस गलती को कॉपी कर लिया, तो हमारे पास स्टेटस चेंज हो गया। हमारे पास जो ये रूल था हमारे इस टेबल का, जो हमारे पास इस टेबल का रूल था कि एस ने जीरो रहना है, आर ने जीरो रहना है, तो हमारे पास नो चेंज अकर होना चाहिए था। फ्लिप फ्लॉप शुड हैव रिटेन्ड इट्स प्रीवियस वैल्यू, वो काम यहां नहीं हो सका। प्रीवियस वैल्यू हमारे पास ये देखिएगा, प्रीवियस वैल्यू जीरो वन थी ना फ्लिप फ्लॉप स्लेव की, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 1-0 हो गई स्लेव फ्लिप फ्लॉप की। तो ये फॉल्ट ऑफ मास्टर अकर हो गया। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि करेक्ट रिस्पॉन्स तभी पॉसिबल है जब क्लॉक सिग्नल जीरो हो, उसी रिस्पेक्टिव इनपुट्स की पे जो भी चीज़ मौजूद है वो पास ऑन स्लेव कॉपी करेगा मास्टर की उस दौरान। इसका मतलब है जो अल्टीमेट समरी निकलती है पूरी बात की वो ये निकलती है, जब क्लॉक सिग्नल ये एज ट्रिगरिंग को पास कर चुका है ना, तो उस दौरान मल्टीपल टाइम्स इनपुट को चेंज ना किया जाए। ये बात जरूरी हो गई, ठीक हो गया। हमारी बात ये हो गई कि मल्टीपल टाइम हम इनपुट को इस ड्यूरेशन के दौरान इसको चेंज नहीं कर सकते। ये देखिएगा, इस ड्यूरेशन के दौरान हमने मल्टीपल टाइम कभी एस को चेंज कर दो, कभी आर को चेंज कर दो, कभी आर को चेंज कर दो या एस को सेम रहने दो। लकीली इस मूवमेंट पे तो वो चीज़ एरर नहीं अक्कर हो सका, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो एरर अक्कर हो गया जो कि स्लेव तक पे पास ऑन हो गया। ये देखिएगा, स्लेव की प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए थी क्योंकि एस जीरो एंड आर जीरो है, एस जीरो एंड आर जीरो है, लेकिन स्लेव हमारे पास वन हो गया। ये देखिएगा, प्रीवियस वैल्यू वो जीरो, स्लेव हमारे पास वन हो गया। क्यों, उसने वन इसलिए किया, उसने मास्टर को कॉपी किया जो कि गलत स्टेट थी, तो वो गलत ही रहा। तो इसीलिए हमारे पास ये बात निकलती है कि जब हमारे पास क्लॉक सिग्नल इस ड्यूरेशन में हो तो इसके बाद हम इस इस पॉइंट के दौरान कोई चेंजेस इनपुट्स में ना लाएं, क्योंकि वन स्कैचिंग का फिनोमेना अकर हो जाएगा और वन स्कैचिंग इज़ अ फॉल्टी फिनोमेना विच कैन बी कॉपीड ऑन योर स्लेव। आगे हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन आ गई है, क्लॉक सिग्नल वन है, एस हमारे पास जीरो है, आर हमारे पास जीरो है, मास्टर ने अपनी प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखी है। अगला हमारे पास क्लॉक जो है वो फॉल कर गई,
जब क्लॉक फॉल कर गई तो एस हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 1 है। अनडिफाइंड फिनोमिना में हम चले जाते हैं इस बात को लेके, देखिएगा एस हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 0 है, तो अल्टीमेटली आउटपुट हमें अनडिफाइंड मिल रही है जो कि हमारे मास्टर से कॉपी होते हुए आ रही है। तो ये सारा देखिएगा अनडिफाइंड स्टेटस अकर हो रहा है। अनडिफाइंड स्टेटस का हमें मालूम है कि